कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के लिए। वो क्या है जिंदगी के जिसमें आज़मू न हो कदर क्या फिर खुशी की जो गम सहाना हो। मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के लिए। थी खबर क्या कि कुछ ऐसा भी करना होगा, इस भड़कती हुई आग में जलना होगा। बहुत रोया पछताया, दिल को समझाया। वो क्या है जिंदगी के जिसमें आज़मू न हो कदर क्या फिर खुशी की जो गम सहाना हो। मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के लिए। मैं तुमसे बिछड़ने के बाद मर ही गया था। तुम्हें देखने के बाद खुद को जिंदा महसूस कर रहा हूं, मगर अफसोस मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। दो चीजें जिंदगी में बहुत तकलीफ देती हैं, जिंदा रह के बिछड़ना और मर के बिछड़ना। मैंने दोनों को महसूस किया है। सच कहूं तो तुम्हारा सामना करने से डरता हूं, मगर आज के लिए मैंने बहुत हिम्मत पैदा की है। मैं तुम्हें बहुत दुआएं देना चाहता हूं गांजिंग, तुम दोनों के रिश्ते की मुबारकबाद। मगर ये जो आदमी है, तुम इसके साथ नहीं हो सकती। इस सारी जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। तुम नहीं कर सकती शादी एक ऐसे गिरे हुए शख्स के साथ। क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तुम उसके दोस्त हो और हमारा आपस में रिश्ता है। नहीं नहीं गांजिंग, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें गलत हाथों में जाते नहीं देख सकता। लुजान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम इतना अरसा गायब रहे? तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं। मुझे किसी और को सौंपने का हक आखिर तुम्हें किसने दिया है? मुझे क्या पता था कि मेरा वास्ता इतने गैर जिम्मेदार शख्स से पड़ा है। तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर मिलते हैं। हाँ, मुआ। मैं जेल जाऊंगा, मगर किसी भी सूरत में मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं जितना भी गलत हूं, मैं तुम्हें किसी गलत हाथों में जाता नहीं देख सकता। जैंग हाओकुन तुमसे झूठ बोलता रहा है। क्या तुम जानती भी हो इसने कितना झूठ बोला है? नहीं, तुम नहीं जानती इसे। कैसे? गांजिंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे डर लगता है तुम हर्ट होगे, और मैं हर्ट नहीं करना चाहता। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो सिर्फ इसलिए कि हम एक ही लड़की से प्यार करते हैं। जैंग हाओकुन, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि मैं तुम्हें झूठा क्यों कह रहा हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, गांजिंग को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। गांजिंग, बस तुम इसके साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। तुम खुद को समझते क्या हो आखिर? बताओ। अरे वैसे तो मेरा हाजमा बहुत अच्छा है,
लेकिन आज एक्सपायर्ड पी ली थी। शुक्र कारपेट बच गया। ओह, मैंने वाकई बहुत पी ली थी ना। सारी उस पे गिरा दी? हाँ, सारी उसकी शर्ट पे। मतलब ये सब तुमने जानबूझकर किया? जानबूझकर नहीं किया। और जानबूझकर क्यों करूंगा? बस उस वक्त काबू नहीं रख सका और जो होना था बस वो हो गया। तो फिर अब क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, बस डरपोक नहीं बनना मुझे। वैसे समझदार हो तुम। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ अच्छी तरह बढ़ना आता है तुम्हें। गांजिंग और तुम, अब तुम दोनों का क्या होगा? मैं नहीं जानता, सोचूंगा। है जी? उसे मारना नहीं, मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ लड़ाई नहीं करोगे। कितना अच्छा होता मैं पेंगाई होता। कम से कम मुझे यहाँ वापस नहीं आना पड़ता। ना ही गांजिंग से मिलता, ना ही जैंग हाओकुन से। मगर शायद मेरे साथ ये सब होना ही था। 上天猫国际就够啦。 अपनी हालत पे अफसोस हो रहा है, पहले से भी बहुत ज्यादा। इससे तो बेहतर था मैं अब तक जेल में ही बंद होता। इससे ज्यादा तो वहां खुश था मैं। कितना बेहतर होता अगर अभी आप जाग रही होती, मुझसे बात कर लेती। काश आपको सच बता सकता तो शायद आप मुझे अच्छा मशवरा देती। अच्छा है आप सो रही हैं, हर चीज से बेखबर। आपको क्यों परेशान करूंगा, सोती रहें आप। हाँ, मैं यहां वापस आने से पहले जानता था। बहुत साल गुजर चुके, उसने वहां इंतजार नहीं किया, मैं समझ सकता हूं। और जब वापस आकर उसे पहली बार देखा तो कोई उसे प्रपोज कर रहा था। मगर मुझे इस बात का दुख नहीं है, ना इस बात का कि वो जैंग हाओकुन है। जैंग हाओकुन ना होता तो शायद उसकी जगह कोई और होता, कोई और मर्द, कोई और शख्स। मगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता जब मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में गांजिंग का सब कुछ मैं नहीं बल्कि कोई और है। दिल दुखता है मेरा, ये बर्दाश्त नहीं होता। बेवकूफ, इसीलिए तो कहते हैं जवानी में कभी प्यार ना करो, और ना उससे जो गरीब हो। आने तो तुम्हारे बाप को बताऊंगी। जवानी में प्यार ना करो। ना करो जवानी। 就是你自己，你才是你自己。去探索、沉醉、赞美、启程。你是谁？我是江小白。Excuse me. हेलो। बोलो। मैंने सॉरी कहने के लिए कॉल की है। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
एहसास है मैंने जो किया वो गलत किया। मैं बस चाहता था कि तुम्हें समझा सकूं कि मेरा मतलब है जैंग हाओ कुन वो दरअसल मैं नहीं कुछ कहना चाहता तुमसे, मगर फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे जैंग हाओ कुन से। हेलो, तुम सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ। अगर कह चुके हो तो मुझे कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। काम? बात हो गई? हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? सवाल जवाब मत करो। स्क्वायर डांस के लिए जाना है। तुम दोनों घर पर ही रहना, तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे। बता देना, खाना किचन में रखा है। रुको, किसके डैड? ये क्या कह रही हैं? इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हमें जल्दी इन्हें नर्सिंग होम में एडमिट करवाना होगा। उन्हें कैसे बताएं? अच्छा लगेगा कि उनको ये कहें अब उनकी जरूरत नहीं। मगर हमें उन्हें ऐसी जगह पर रखना होगा जहां उनकी केयर हो सके। हम ऐसे नहीं देख सकते, उनकी हालत कभी भी खराब हो सकती है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। फिर कांचन का क्या होगा? उसे राजी करने की कोशिश करोगे? पहले हमें तुम्हारी दादी को देखना होगा, जल्दी। ओके। Come on! Yeah! Come on! This is my kingdom, always was. Kingdom, always was. Come on! माहौल अच्छा होना चाहिए, चाहे जितना भी खर्चा हो। देखो, ये अच्छा लग रहा है। नहीं, ये ठीक नहीं है। यहाँ बहुत लोग हैं और यहाँ वो लोग रहते हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हारी दादी तो ठीक है, अगर वो उनके साथ घूमने लगी तो, और अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया। ये कैसा है? यहाँ तो कम लोग हैं। यहाँ के बाथरूम साफ नहीं। हाँ, ये मैंने जाकर देखा था, चूहे घूम रहे थे बाहर। अच्छा छोड़ो, तुम ये वाला देखो। ये वाला, इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है और घर से भी करीब है, और सबसे अच्छी बात नर्सेस भी प्यारी है। तुम क्यों नहीं जाते? बस तुम्हें मौका चाहिए होता है। अरे ये नहीं देख रही कि उसकी कंडीशन कितनी अच्छी है। हम दादी के लिए हस्बैंड थोड़ी ढूंढ रहे हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो मुझ पर? हे, दादी माँ के जाने के बाद मुझे तो आजादी मिल जाएगी ना? बिल्कुल नहीं, आज़ादी तो तुम्हें 18 साल की होने पे ही मिलेगी। अगर आजादी मिल गई तो फिर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। सारा दिन तुम्हारा यही तो रोना होता है कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। अकेलेपन से मेरा दिल घबराता है। शायद तुम्हें पता नहीं कि आज़ादी और अकेलेपन में बहुत फर्क होता है। हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी दादी को भेजने के बाद तुम्हारा कोई घर नहीं बचेगा? अच्छा, मैं हूं ना। गरीब आदमी, ख्याल रखोगे मेरा? समझ नहीं आ रहा, इन्हें बताएंगे कैसे? हम इन्हें नहीं बताते, कोई बहाना करते हैं, और जब ये वहां चली जाएंगी तो हम दोनों वहां से भाग जाएंगे। मगर ये तो बहुत ज्यादा बदअखलाकी हो जाएगी ना? तो फिर तुम ही बता दो, मुझे नहीं पता क्या करना है। हे, मेरे पास एक आइडिया है। हम उन्हें ये कहेंगे कि हम यहाँ घूमने आए हैं और ये जगह एक होटल है। तो क्या ये झूठ नहीं होगा? आखिर ये भी तो एक झूठ ही होगा ना।
मेरा आइडिया ही ठीक है। वैसे भी उन्हें अगले दिन भूल जाएगा कि जो कुछ भी हुआ। मगर खैर, तुम जाओ उनके पास। मैं क्यों बताऊं जाकर? तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहिए? तुम क्यों नहीं बात करते? मैं क्यों बात करूं? तुम्हारी दादी है ना वो। आखिर तुम उनके बेटे हो। मैं उनका बेटा कब से हो गया? चलो जाओ, तुम उनकी असली पोती हो। चलो जाओ। जया, दादी माँ, आज पहचान लिया मुझे? क्या मतलब तुम्हारा? बच्ची हो तुम मेरी? दादी, सारा दिन घर पर रहकर आप बोर नहीं होती? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं रोजाना शॉपिंग करने जाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर स्क्वायर डांस के लिए जाती हूँ, टीवी देखती हूँ। इतना कुछ तो है मेरे पास करने के लिए। और फिर तुम भी तो हो। इतनी खुश तो हूँ मैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होती मैं। सब कुछ तो है मेरे पास। अच्छा, दादी, मैं और डैड घूमना चाहते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगी? क्यों नहीं? जू चलें क्या? नहीं दादी माँ, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हमें होटल में रुकना पड़े। नहीं, फिर मुझे नहीं जाना, रहने दो। हाँ, ये सही कह रही है। वो दरअसल जहां ने आपको सही से समझाया नहीं शायद, या शायद आपने सुना नहीं। आप मसरूफ थी। वो दरअसल हमारा घर इतना आरामदेह नहीं है। हाँ, जैसे कि इसका फर्नीचर काफी खराब हो चुका है। जहाँ का बेड भी, उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। हो सकता है जहाँ किसी दिन सो रही हो और बेड अचानक टूट जाए, इसलिए सबसे पहले हमें फर्नीचर चेंज करना होगा और एक नया बेड। नया बेड? हाँ, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नया बेड नहीं, नया घर। ठीक है, ठीक है। नया बेड भी, और घर में शायद नया पेंट करवाने की भी जरूरत है, नए फर्नीचर के साथ साथ, क्योंकि घर अब आरामदेह नहीं रहा। जहाँ मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, सही। हम मुझे तो सोएंगे नींद भी नहीं कहाँ? आती है। तो मैं कह रहा था कि हम होटल में रहेंगे तब तक, जब तक घर का काम होगा, और फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, तुम लोग जाओ। क्या मतलब है आपका? मैं यहीं रहूंगी। नहीं नहीं, हम हैं ना घर की देखभाल के लिए। आप क्यों देखेंगी? अरे मैं रुकूंगी। नहीं, आपको होटल में रहना होगा और हम हाँ, तो? जो भी खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप होटल में रहेंगे और हम यहाँ रहेंगे घर पे। बस अब जिद छोड़े और आप हमारा कहना माने, ठीक है? अच्छा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम खुश हो। शुक्रिया आपका। तुम क्या कहती हो इस बारे में? एक दिन का इंतखाब कर लो। माँ और बाबा की यही ख्वाहिश थी कि हम उसे जमीन के हवाले करें। उसे दफनाने से क्या उसे सुकून मिल जाएगा? जगह भी तुम पसंद करो और जिस तरीके से करो तुम्हारी मर्जी। तुम जो कुछ भी करो, मुझे एतराज नहीं। एहसास के साथ दफनाओ। ये काम अगर अधूरा रह गया तो तुम्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। जैंग हाक्विन, तुमने पहले भी मुझे दूर रखा और अब भी दूर कर रहे हो उससे। ठीक है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे बताओ, ये बात शुरू से हमारे दरमियान आ रही है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें इत्मीनान मिल जाए? अब तुम मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो और ना ही अपने किए पर पर्दा डालो। तुम, मुझे तुम्हारी नीयत का अंदाजा है।
मैंने जर्मनी में एक जदीद ट्रामा सेंटर के बारे में सुना है। वो ट्रामा ट्रीटमेंट के जदीद कोर्सेज करवाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लोगों से एडवाइस ली जाए। बहुत हो गया, मुझे परेशान मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत क्या है। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? घर पे रहूंगी तो तुम्हें तकलीफ होती रहेगी, या फिर नया बॉयफ्रेंड ढूंढने। और हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं। इस बार पूरी कोशिश करूंगी कि वो तुम्हें पसंद आए। मैं एक बार और पूछता हूं, तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला अपने आप को बर्बाद करके? नहीं। ठीक है, तो फिर जो दिल में आए करो। दादी, आप क्या सी रही हैं? जर्सी। हे, दादी जर्सी सी रही हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है। जाकर देखो। सुनो, कैंची कहाँ है? कहाँ है? ये रही। ये ठीक है। क्या कर रही हैं आप? डरा दिया तुमने। हाँ? यहाँ आओ। क्या? ये देखो, मेरे पास पैसे हैं। तुमने जी, जो जी। मुझे दिए थे ना, वो संभाल कर रखे। वही शादी के पैसे। इतने सारे पैसे आपको यहाँ नहीं रखने चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? तो और कहाँ रखूं? यहाँ रख लेती हूँ। यहाँ बांध दो, तब मुझे सुकून मिलेगा। बांधो। मतलब मैं इसको बांध दूं? हाँ? हाँ हाँ, बांधो ना। मैं देखना चाह रही हूँ कि ये सही है कि नहीं। अब सुकून है मुझे। देखो। मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुमने जाने दिया? देखा तुमने? देखा तुमने? तुम्हारी दादी के पास कितना ज्यादा पैसा है। उस एक डब्बे में इतना सारा पैसा भर के रखा हुआ है। मैं पहले ही बता रही हूँ, चोरी करने का तो सोचना भी मत। हम उन्हें ये पैसा नर्सिंग होम लेकर जाने नहीं दे सकते। तुम जानती हो उन्हें भूलने की बीमारी है। अगर किसी ने चोरी कर लिए या छीन लिए तो फिर सारा का सारा पैसा जाया हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई हल है? मुझे क्या पता। मैं उन्हें बैंक में रखने का पूछती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बाप को और तुम्हारी दादी को पैसे से इतनी मोहब्बत क्यों है आखिर? बोलो। और मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। मैं जानता हूं उन्हें। सारे पैसे तो उन्होंने यहाँ बांध रखे, निकालेंगे कैसे? उनके पास से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है। हमें कुछ और सोचना होगा। आइए, मैं आपको डाइनिंग हॉल दिखाती हूँ। बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कैसे अपने साथ इतने सारे पैसे लेकर चल सकती हैं? अगर ये चोरी हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने बहुत कोशिश की मगर नहीं ले सके। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं उन्हें यहाँ नहीं रख सकता। वो यहाँ नहीं रह सकती। देखा,
मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी दादी मासूम है। कोई समझदार इंसान इतने पैसे अपने साथ कहाँ रख सकता है? देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। और बराए मेहरबानी सबको चीख चीख कर ये न बताएं कि आपके पास इतनी दौलत है। हाँ हाँ, समझ गया मैं कुछ करता हूँ इस बारे में, लेकिन आप तब तक उनका ख्याल रखिएगा। जब हम वापस आएंगे तब तक हम सोच लेंगे कि क्या करना है। नो प्रॉब्लम, जी। नो प्रॉब्लम। यू आर शुक्रिया। थैंक वेलकम। यू। शुक्रिया। आई एम सो सॉरी। तुम पागल हो क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या कहूँ तुम्हें? दादी के बारे में ये सब बोलने की क्या जरूरत हाँ, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? है? मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग का इलाज भी जरूरी हो गया है। सुनिए, आपके पास जाली नोट होंगे? हाँ जी बिल्कुल है। तुम्हें कौन से चाहिए? हमारे पास हर तरह के जाली नोट हैं। अच्छा, ये वाले देखो, हमारी दुकान से हर कोई यही लेता है। हाँ, मुझे दे दो ये। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चाहिए? बताओ। मैं देखता हूँ। वो जो सामने रखा है बंडल, वो कितने 100 का वाला। है? हाँ, वो वाला दे दो। ये लीजिए। जल्दी। दरवाजा बंद करो। उठाओ इसे, ये बहुत सारा पैसा है, भरो इसमें। अच्छा, तो तुम चाहते हो मेरी दादी जाली नोट रखे? अजीब नहीं है क्या ये? हाँ, हाँ, उन्हें कुछ याद कहाँ रहता है? मैं जानता हूँ उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इतने पैसे रखेंगे कहाँ? ये मेरा मसला है, मुझ पर छोड़ दो इसे। इससे तो बेहतर था कि ये पैसे दादी के ही पास रहते। ये कैसी बातें कर रही हो? जल्दी करो, भरो उसे, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम क्या पैसे लेकर भागना चाहते हो? क्या मतलब पैसों का हिसाब तुम रखोगे? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं और मेरी दादी खाली हाथ रह जाएंगे? दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही हो? क्या सोच रही हो मेरे बारे में? जल्दी करो, भरो उसे। नहीं, ये पैसे मुझे तो, और इसको तुम बांधो। जी नहीं। तुम 18 की हो गई हो क्या? हाँ, हो तुम 18 की? बोलो, हो गई हो क्या? तुम्हारा कोई राइट नहीं है इस पैसे पर। मेरे पास तुम्हारे बाप का पैसा है, क्या मैंने उसे छुआ? ये तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्या मैं तुम्हें कोई चोर या लफंगा नजर आता हूँ? हाँ, क्या देख रही हो? और तुम्हारे पास मेरा पासपोर्ट है, कहाँ भाग कर जा सकता हूँ मैं? तुमने आखिर क्या सोच रखा है मेरे बारे में? क्या तुम्हें जरा भरोसा नहीं मुझ पर? भरो इसे। अच्छा, सही है। बच्ची हो तुम, घूरना बंद करो, और अगर दिमाग है तो उसे चलाओ। मैं ये दूध यहां रख रहा हूं, इसे आपको सोने से पहले पीना है, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, अब आप यहीं रहेंगी फिलहाल। जैसे ही घर पे काम खत्म हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे? वो ये बहुत महंगा है। हम दोनों किसी और होटल में रह लेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। महंगा है? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। दाई, जी हाँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं नहीं, आप इसे मत निकालें, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रखें इसे संभाल के। ये ना, पैसे हैं ये। सुने, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं यहाँ। आपने किसी को नहीं बताना इसके बारे में, ना ही यहाँ हाथ रखना है, ठीक है? बिल्कुल हाथ दूर। हाँ, किसी को शक ना। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो मुझे बताना। आज नहीं तो कल ये पैसे तुम्हारे पास ही आएंगे। जी 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 जी, पता है मुझे। जल्दी करो ना, हमें फर्नीचर भी तो लेना है, देर हो रही है। चलो जल्दी आ जाओ। अच्छा रुको, तुम मेरी बात सुनो। अपने बाप को तंग मत करना बेटा। जब वो तैयार हो जाए तो मुझे यहाँ से वापस ले जाना। ये महंगा है। आप फिक्र ना करें चलो, दादी। हमें देर हो रही है। दादी माँ, हाँ? मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ, अगर आपको भूख लगे तो इसमें से ले लीजिएगा। चलो, हम जा रहे हैं। हाँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके दादी, चलते आ हैं। जाओ। ना जाओ।
वैसे तुम्हारा बाप जितना कंजूस था तुम्हारी दादी उतनी कंजूस नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बदतमीज हो? क्या? वैसे मैं शुरू से ऐसा नहीं था। क्या हुआ? चलो अब। हाँ तुम घर जाओ और रेस्ट करो, मैं थोड़ी वॉक करके आता हूँ। जाना नहीं है क्या? तुम जाओ, मैं बस आता हूँ। अब तुम जाओ भी, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? नए लोगों को थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। आप परेशान ना हो, हम इनका ख्याल रखेंगे। आप इनके जरूर बेटे होंगे। जी मैं हूँ। हाँ। अच्छी बात है कि आप सब इतना ख्याल रखते हैं। इन्हें मीठा बहुत पसंद है। इनकी शुगर अभी नॉर्मल है, इन्हें ज़्यादा मीठा मत खाने दीजिएगा। और हाँ, हर रात सोने से पहले इन्हें पाँव धोने की आदत है। प्लीज़ इनके पाँव धुलवाइएगा। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ ठीक है। और इसके अलावा उन्हें रात में उठने की आदत है और जब वो उठ जाएं तो उन्हें मुश्किल से नींद आती है। गर्म दूध पीने से उन्हें जल्दी दोबारा नींद आ जाती है। वो सामने टेबल पर रखा है मैंने, खत्म हो जाएगा तो मैं आपको और ला दूंगा, ठीक है ना? देखकर अच्छा लगा कि आपको इनकी इतनी फिक्र है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कोई मसला हो तो कॉल जी कीजिएगा। जरूर। Hey, Lou! Yes. Go organize the freezer. And please remember, throw out that old chicken. It's yesterday chicken. It's taking too much space, okay? Okay. Great. What's this? I told you to throw this out, you damn thief! Sir, it's a waste. I want it. Absolutely not. I told you to throw this out. Really a waste. It doesn't matter. This is my kitchen. Nobody cooks with old food in my kitchen. It tastes bad. No. Not old food. Trust me. Let me try. Let me try for you. You want to try to cook for me? Who do you think you are? That's ridiculous. I tell you what, I'll give you a chance. You cook for me. If it's good, we'll forget this happened. I'll even give you a free steak. How's that? But if it's bad, I never want to see you again. Okay. Let me try. For you. Try.
Yeah, it's okay. इट्स ओके. Yeah, you get the steak. ओके ओके, थैंक यू सर. आ गए तुम. कांचिंग, हम्म? आज शेफ ने मुझे खुद स्टेक बनाना सिखाया. वाकई? हाँ, पर वो क्यों? इसकी वजह से. ये क्या ट्राई है? करो. जब मैंने ये उसे टेस्ट करवाया तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मुझसे ये भी कहा कि इसकी रेसिपी लिखकर बताओ. तो मैंने लिखने की कोशिश की मगर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने उसे सब कुछ खुद करके दिखाया और उसका मूड बहुत अच्छा हो गया. फिर उसने मुझे स्टेक बनाना सिखाया. अच्छा है. इस कदर मजे का है ये तो. यमी. लेकिन ये है क्या? चिकन मशरूम क्रीम सूप. हाँ, बनाया कैसे लेकिन तुमने इसे? इसके लिए ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है. ये मेरे दिमाग में था और मैं ये करना चाहता था. ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे. चिकन फ्राई करके क्रीम में डाल दी. सच में बहुत मजे का है. रुक जाओ. तुम्हारे लिए एक तोहफा है. हाँ, ये देखो. क्या है इसमें? खोलो ना इसको. खोलो. इतनी अच्छी पैकिंग है, खोलने का दिल नहीं चाह रहा. अरे जल्दी से खोलो ना. वाह, ये तो बहुत प्यारी है. महंगी होगी ये. अगर तुम्हें पसंद आई तो बहुत कीमती है. तुम्हारी चीज कैसे पसंद नहीं आएगी? अच्छा, ये लेदर से बनी हुई है. पानी में भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है. बहुत जबरदस्त है. अब मैं अपनी कुकिंग की सारी रेसिपीज इस डायरी पर लिखूंगा, ठीक है ना? इसका नाम होगा मेरी कुक बुक. और जब मैं एक बहुत बड़ा शेफ बन जाऊंगा तो ये मेरा मास्टरपीस कहलाएगी. सनफ्लावर मैनुअल. हाँ, सही नाम दिया तुमने. थैंक यू. तुम बहुत अच्छी हो. आपको टैक्सी चाहिए? पैसे नहीं है. Everything is for you. Just पीछे come हटो. with us. हाथ मत लगाओ मुझे. You are so पीछे pretty. हटो तुम लोग. Come with us. Oh, come on. That's okay. Come with us, sweetheart. Hey, हाथ नहीं लगाओ. पीछे हटो. हेलो. hey. Hey! Fuck! Oh no! शुक्र करो तुम्हें मैं मिल गया. अंदाजा भी है अगर ये दोनों तुम्हें कहीं ले जाते तो? सुबह बेहोश पड़ी मिलती किसी रोड पे. जो कुछ तुम्हारे पास है सब लूट लेते. हो सकता है तुम्हारी किडनी भी निकाल लेते. कोई इंजेक्शन लगा सकते थे. एड्स भी हो सकता था. तुम्हें इस तरह बाहर नहीं घूमना चाहिए, खासतौर पे रात के वक्त. मरना चाहती हो क्या? हाँ, मैं मर जाना चाहती हूँ. तुम रोक सकते हो क्या? हाँ, तुम तो मरना चाहती हो. ठीक है, चलो मर जाओ. रुको. रुक जाओ. तुमने उन दोनों को मार भगाया. अब तुम क्या साथ कहा? चलो. नहीं नहीं, हाथ छोड़ो. मुझे तुम्हारी मौत का इल्जाम अपने सर नहीं लेना. छोड़ो मेरा हाथ. बाय बाय. लो युआ. पैंग हाय. अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गए तो कल मैं उस बूढ़ी औरत से मिलने आऊंगी. मैं तुम्हारा पता जानती हूँ और मैं उनसे मिलकर सब बताऊंगी उन्हें कि तुम पेंगहाई नहीं हो. मुझे डराओ मत, वो अफवाह नहीं है. मैं क्या तुम्हें छोटी बच्ची नजर आती हूँ? बताओ मुझे कहाँ रहती हैं वो? ठीक है, मैं अभी उन्हें मिलकर आती हूँ. रुको रुको.
तुम वाकई इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ नेकी की जाती। अच्छा होता दोनों ले जाते तुम्हें। बिल्कुल सही। तो छोड़ो मुझे, दूर रहकर बात किया करो। चलो आओ, हम दोनों मिलकर पीते हैं। चलो। चलो पियो। ये सब कैसा लगता है तुम्हें? वैसे तुम्हें पसंद किस तरह की है? पहले तो तुम बड़े शौक से पीते थे, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो। वाओ। हम दोनों काफी अरसे से साथ हैं। तो क्या हुआ? सोच रहा था कि हम दोनों साथ क्यों हैं। मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया। जरा इसका मतलब तुम समझाओगे? खुद को देखो, तुम एक अच्छी और अमीर लड़की हो और बहुत खूबसूरत भी हो। तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था। ये तारीफें जो तुमने की हैं, ये तो सभी करते हैं। अब कोई नई बात करो। ओह हाँ, कभी कभी तुम बहुत शरारती हो जाती हो, मेरी एक नहीं सुनती। और कभी तुम बहुत पैसा उड़ाती हो। तुमने ऑर्डर देते वक्त कभी मुझसे नहीं पूछा। और कभी तुम बहुत भड़कीले कपड़े पहनने का कहती हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है मेरी भी ख्वाहिशात हो सकती हैं? जानती हो क्या? क्या है? देखो बात यह है कि ए लड़के, छोड़कर ही जाना है तो साफ साफ कहो, इतना दिमाग क्यों चाट रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाज ही तो कहना है, ओके गुड बाय। इतनी बकवास की क्या जरूरत है? आप कौन हैं? तुम्हारी किस्म के मर्द नफरत के काबिल होते हैं। अगर छोड़कर ही जाना है तो जाओ ना। ये लफ्जों के खेल क्यों खेल रहे हो? समझ क्या रखा है? चाहता है? ये आप तुम कैसी जैसे बातें कर रही मर्दों हैं? ने ही सारे मामले को खराब कर रखा है। हाँ, अब क्यों नहीं बोल रहे तुम? हे, कहाँ जा रहे हो? बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान था ये। अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान छूटी। जब से देखा है तुमको मेरी जान, जाने तब से दिल खो गया है कहाँ। हम है यहाँ, दिल है कहाँ। कैसी है ये मेरी दास्तां। बसती तो हो मेरे दिल में तुम पहले से मेरी जान, पर अब बसेगा एक जहां। तुम्हें ले जाएंगे हम तारों के ऐसे जहां। बस तुम हो जहां और हम हो जहां, ऐसा एक जहां हम तुम हो जहां। दिल से उठती है बस यही सदा, अब हम दोनों होना कभी जुदा। रूह निकल जाएगी इस बदन से, अगर तुम हो जाओ मुझसे खफा। सोचो में तो रहती हो तुम पहले से मेरी जान, अब हो नजरों के दरमियां। तुम्हें ले जाएंगे हम तारों के ऐसे जहां। बस तुम हो जहां और हम हो जहां, ऐसा एक जहां हम तुम हो जहां। बस तुम हो जहां
और हम हो जहां, ऐसा एक जहां, हम तुम हो जहां।